रजनीश ओशो अपने शिष्यों को एक कहानी के द्वारा ये बता रहे थे कि उनका विद्रोही कैसा होना चाहिए। इसी में एक कहानी का उदाहरण देते हैं। कहते हैं, टॉम अपना विवाह करने के बारे में विचार कर रहा था, इसलिए उसने सलाह मांगने के लिए अपने पिता को पत्र लिखा। उसके पिता ने उत्तर देते हुए लिखा, तुम्हारे शीघ्र विवाह करने की बाबत सुनते मैं बहुत खुश हुआ। मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। तुम विवाह में प्रसन्नता और आनंद का ही सबसे अधिक आश्चर्यजनक स्थिति का अनुभव करोगे। जैसे ही मैंने मेज के उस पार खड़ी तुम्हारी प्यारी माँ को देखा, मुझे एक महान गर्व का अनुभव हुआ। हम लोगों ने साथ साथ रहते हुए कितना भरा पूरा अद्भुत जीवन व्यतीत किया। उसके बाद वो लिखते हैं, पुनश्चात तेरी माँ ठीक अभी अभी कमरा छोड़ करके बाहर चली गई है। अरे मूर्ख, तू अकेले ही रहना। ये नमूना है कि चीजें किस तरह घटित हैं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है और गुलामी में स्वाभाविक रूप से कुछ चीजें जैसे कि बुद्धिमत्ता, संवेदनशीलता, उत्तरदायित्व और व्यक्तित्वता, जो कि बहुत नाजुक होती जाती है, मरना शुरू हो जाती है। और विवाह सबसे छोटा समूह है। केवल दो ही व्यक्तियों का एक छोटा सा समूह बड़ा और बड़ा होता जाता है। और ये समूह जितना अधिक बड़ा होता जाता है, तुम उतने ही अधिक खोते जाते हो। और तब वो राष्ट्र या बड़े बड़े धर्म या अकेले ईसाई ही में 70 करोड़ कैथोलिक ईसाई हैं। एक बार तुम कैथोलिक बन जाओ, अथवा दुर्भाग्य से यदि तुमने कैथोलिक में जन्म ले लिया, कैथोलिक होते हुए जन्म ले लिया, तो तुम्हारे लिए अपने व्यक्तित्व को विस्तार देने के लिए न तो कोई स्थान मिलता है और न ही कोई अवसर। तुम्हारे पार हर जगह से कतर दिए जाते हैं और हर संभव तरीके से तुम्हें अधीन बना करके रखा जाता है, क्योंकि यदि तुम स्वतंत्रता तुम्हें दी जाती है तो इस बात का खतरा हो जाता है कि तुम फिर कैथोलिक हो रहोगे या नहीं। हो सकता है कि तुम कैथोलिक धर्म के विरोधी बन जाओ। एक छोटा बच्चा स्कूल में रो रहा था। उसके शिक्षक ने उससे पूछा, जॉनी, तुम इस तरह से तो कभी रोए नहीं और चीखे नहीं, क्या कोई व्यक्ति तुम्हें मारा है? उसने उत्तर दिया, बात इससे भी अधिक खराब है। मेरी कुतिया ने 7 छोटे बच्चों को जन्म दिया, और जब मैंने उन पिल्लों से पूछा, क्या तुम कैथोलिक हो, उन सभी ने अपने अपने सिर हिला करके इसे स्वीकार किया। इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हो गया। शिक्षक ने पूछा, फिर तुम रो क्यों रहे हो? उसने उत्तर दिया, आज उन सभी पिल्लों ने अपनी आंखें खोली हैं, और जब मैंने उनसे पूछा, क्या तुम कैथोलिक हो, वे सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे और किसी ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। एक कैथोलिक बने रहने के लिए, एक मुसलमान या हिंदू अथवा बौद्ध बने रहने के लिए तुम्हें अंधे बन करके रहना होगा। यदि तुम आंखें खुली रखते हो तो तुम्हारे लिए विश्वासों, सभी तरह के झूठों, कल्पित जो कथाएं हैं, उन पर विश्वास किए चले जाना और उनसे बंधे रहने जाना असंभव हो जाएगा। और तुम्हारी संवेदना, तुम्हारा संदेह उठने लगेगा। तुम्हारा चर्च, पूजा घर तुमसे मांग करते हैं, कभी कोई संदेह करो ही नहीं, मत करो, वो पाप है। लेकिन बिना संदेह उठाए और बिना प्रश्न उठाए बुद्धि विकसित नहीं होती है। प्रश्न उठाने से बुद्धि का स्वाभाविक विकास होता है। केवल विश्वास करने का अर्थ है कि बुद्धि को विकसित होने की आवश्यकता नहीं है। वो क्यों और किसके लिए विकसित हो, वहां कुछ भी तुम्हारे लिए खोने को है ही नहीं। तुम्हें बस अपने पुरोहित या पुजारी की बात पर आंख बंद करके विश्वास करना है। ऐसा ही आज तक होता आ रहा है, लेकिन अब ऐसा होने की जरूरत नहीं है। और वे लोग जो मुझे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, इसे पहले से घटते हुए देख सकते हैं। तुम्हें कोई भी यहाँ नियंत्रित नहीं कर रहा है, कोई भी तुम्हें यहाँ कोई अनुशासन नहीं दे रहा है, और ना ही कोई तुम्हें इस बात बता रहा है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। शायद इसी जगह से पूरे विश्व में मेरी निंदा की जाती है। इसी वजह से मेरी पूरे विश्व में निंदा की जाती है। संभावता है कि किसी भी व्यक्ति की इतने बड़े पैमाने पर, इतने अधिक आक्रामक हिंसक रूप से कभी निंदा नहीं की गई होगी।
और मेरा अपराध क्या है? मेरा अपराध है कि मैं ऐसे समूह सृजित करने का प्रयास कर रहा हूँ जहाँ लोगों का व्यक्ति प्रज्ञावान, खोजी, ध्यानी, प्रेमी बन करके रहें। वे केवल विश्वासी बन करके किसी पवित्र कहे जाने वाले शास्त्र, किसी व्रत अवतार या पैगंबर के प्रति निष्ठावान रख कर केवल अपनी बुद्धि पर और गहरे ध्यान में अपने हृदय के गहन मौन से सुने गए अपने अंत स्वर पर आस्था करें। तुम्हें नैतिक नियम देने वाला मैं कौन होता हूँ? तुम्हारी अपनी नैतिकता स्वयं खोजनी होगी और केवल वही नैतिकता जो तुम स्वयं अपने लिए खोजते हो वही तुम्हारे गौरव और गरिमा दे सकती है। वो तुम्हारे लिए फिर कोई बाधा नहीं होगी। तुम बोझिल, गुलाम और कैदी बनने का अनुभव न करोगे। इसके विपरीत तुम अपनी चेतना के एकीकरण और केंद्रित होने का अनुभव करोगे। तुम कहीं अधिक शुद्ध और स्पष्ट बनोगे। तुम स्वयं को अपने ही आलोक में जी रहे हो और जितना अधिक तुम अपने प्रकाश का प्रयोग करोगे, तुम्हारी प्रज्ञा, तुम्हारा मौन उतना ही अधिक और प्रसन्न होता जाएगा। सदा स्मरण रखें, यदि तुम किसी भी चीज का प्रयोग करना बंद कर देते हो तो वो मर जाती है। तुम कुछ वर्षों तक यदि अपनी आंखों को प्रयोग न करो तो तुम पाओगे कि तुम्हें दिखना बंद हो जाएगा। ठीक इसी तरह शहर में कुछ वर्षों पूर्व एक बहुत ही सुंदर महापुरुष मेहर बाबा रहते थे। तो संभवतः 50 वर्ष से अधिक समय तक मौन रहे और प्रारंभ से उन्होंने न केवल 3 वर्षों तक का ही मौन रखने का एक व्रत लिया, संकल्प लिया, लेकिन तब उन्हें मौन में इतना अधिक आनंद आया कि उन्होंने उसे 3 वर्ष और जारी रखा। लेकिन 3 वर्ष बाद यदि मौन रहना जारी रखा तो 3 वर्ष उसकी सीमा रेखा है। 3 वर्ष बाद भी यदि तुम मौन रहना जारी रखते हो तो तुम्हारी बोलने की जो झिल्लियां या पर्दा मृत होना शुरू हो जाती हैं। किसी भी मशीन को काफी समय तक प्रयोग में न लाया जाए तो उसके यंत्रों में जंग लग जाती है। इसी तरह से हमारा शरीर है और तब वो विश्व प्रसिद्ध हो गया और लोग उनसे बोलना शुरू करने का आग्रह करने लगे। वो वादा करते कि अपने वाली जो जन्म तिथि है मैं बोलना शुरू करूंगा। ये घोषणा वो लगभग 20 वर्ष तक कर चुके और प्रत्येक वर्ष जब वो दिन आता वो बोलते ही नहीं। लोग आश्चर्य करते, आखिर इसका कारण क्या है? वे अपने किए गए वादों को पूरा क्यों नहीं कर रहे, जबकि वो एक सत्य को उपलब्ध व्यक्ति है। लेकिन किसी ने भी इस मामूली तत्व को समझा ही नहीं। जिन दिनों मैं पूरे देश में भ्रमण कर रहा था तो उनके व्यक्तिगत सचिव एडी ईरानी जब मैं अहमदाबाद जाता था तो मुझसे मिलने के लिए आया करते थे। वहाँ वो स्थान था जहाँ मेहर बाबा ने अपना सर्वाधिक समय बिताया। उनके रहने का एक स्थान यहाँ भी है, लेकिन वे अधिक समय तक अहमदाबाद में ही रहे। जब मैं कभी भी अहमदानगर जाता था तो एडी ईरानी मुझे मेहर बाबा के बारे में बहुत सी बातें बताया करते थे। एक प्रश्न भी पूछा करते थे। उन्होंने मुझसे पूछा, वे आखिर क्यों नहीं बोल रहे? उनके शिष्यों के बीच इसी विषय पर काफी अधिक गहन विचार विमर्श हो रहा था। मैंने कहा, इसमें गहन विचार करने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि इतने अधिक लंबी अवधि तक मौन रहना है, इसलिए ऐसा हो रहा है। वो प्रयास कर रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि वे वादा करते हैं, लेकिन उनके बोलने की यांत्रिक जो व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। और मैं तुम्हें ये भी कह सकता हूँ कि वे कभी भी ना बोल सकेंगे। ऐसा नहीं है कि वे झूठ बोल रहे हैं, वे बोलने की पूरी कोशिश करते हैं और वो अपनी आखिरी सांस तक बोलने की कोशिश करते भी रहेंगे। लेकिन तुम कैसे बोल सकते हो यदि तुम्हारे बोलने की यांत्रिक व्यवस्था ने कार्य करना ही बंद कर दिया? एडी ईरानी ने कहा, यह बड़ी अजीब बात है। हम में से किसी ने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, लेकिन शायद आप ठीक ही कहते हैं। और ऐसा हुआ भी, कभी भी नहीं बोल सके। वो अपनी मृत्यु होने के पूर्व तक वो निरंतर बोलने का वादा करते रहे, लेकिन वो ऐसा कर न सके। यदि तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हो और प्रत्येक धर्म तुमसे यही चाहता है कि तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग न करो, उनकी व्यूह रचना यही है, बस विश्वास करो, श्रद्धा रखो। वे सीधी तरह प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं कहते हैं अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करो, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से बहुत चालाकी से तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करने से रोकते हैं।
यदि तुम्हें उन पर विश्वास है, श्रद्धा है, तो फिर वहाँ बुद्धि की कोई आवश्यकता है ही नहीं। यदि तुम पूरी तरह से विश्वास करते हो तो बुद्धि का प्रयोग करने की बाबत कोई जरूरत ही नहीं है। वो मनुष्य जो विश्वास और श्रद्धा के कारण अपने को बुद्धि का प्रयोग करने से रोक लेता है, कभी कोई संवेदनशीलता और समझदारी नहीं हो सकता, समझदार हो ही नहीं सकता। समझदार होने के महान का प्रज्ञा की जरूरत नहीं होती। बैल समझदार नहीं होते और ना गधे ही समझदार होते हैं, क्योंकि समझदार और विवेकशील होने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। कोई धर्म ये चाहता ही नहीं है कि तुम समझदार बनो। सभी इस बात से डरते हैं कि अपने आप में कहीं अलग एक शक्ति या सत्ता न बन जाओ, शक्ति उत्पन्न करने वाला विश्वास बिजली घर न बन जाओ। ऐसे व्यक्ति के पास अपनी समझ होती है, उसके पास अपना प्रेम होता है और सभी चीजों को देखने की अपनी अंतर्दृष्टि होती है उसके अंदर। उसकी दृष्टि में प्रदर्शिता होती है, उसमें सुंदरता को समझने के लिए एक सौंदर्य बोध होता है और वे चीजें बहुत खतरनाक हैं। पत्नी नहीं चाहती है कि उसके पति में सौंदर्य बोध हो, क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। वहाँ इतनी अधिक सुंदर स्त्रियां हैं और अच्छा यही है कि उसका पूरा सौंदर्य बोध पूरी तरह से कुचल करके नष्ट कर दिया जाए और तब पति हमेशा उसके अधिकार में बने रहे। ठीक इसी तरह से पति भी चाहता है कि उसके पत्नी में भी सुंदरता के प्रति संवेदनशीलता न हो और वो बहुत ही सुंदर पुरुष हैं, और यदि पत्नी के हृदय में अंतर्गत अभी भी धड़कन और जीवंतता है तो वो फिसल सकती है। वो वहाँ खतरा है उसके लिए। वो किसी अन्य पुरुष के प्रेम में पड़ सकती है, फिर तुम्हारी शक्ति से बाहर हो की बात हो जाएगी। यदि तुम्हें किसी से प्रेम हो जाता है, फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम बस एहसास असहाय हो जाते हो। समूह चाहता है कि तुम अपनी भावनाओं को मार डालो और बस जीवित भर रहो, जीवांत होकर मत रहो। केवल जीना जाना ही काफी है, जिसमें तुम्हारा उपयोग मजदूरों, क्लर्कों, अधिकारियों, पुलिस कमिश्नर आदि प्रधानमंत्री के रूप में किया जा सके। लेकिन विषय परिस्थितियों में भी बस जीवित रहना है, रहो, इससे अधिक और कुछ भी नहीं। यदि तुम समग्रता और संघनता से जी रहे हो, यदि तुम्हारे जीवन की बातें दिनों सिरों से जल रही है, तो तुम भीड़ के लिए एक भयानक खतरा बन जाते हो। फिर प्रत्येक व्यक्ति का ये अनुभव करना शुरू कर देता है कि जिस तरह तुम जी रहे हो उस तरह से काश वो भी जी सकता। तुम्हारा नृत्य उसका भी नृत्य बन जाता, तुम्हारा गीत काश उसके कंठ से भी मुखर होकर के बहता। तुम उसे उन जख्मों की याद दिलाते रहते हो जिन्हें वो अंदर छुपाए हुए ढोए चला जा रहा है। तुम उसे पूरी तरह से उखाड़ करके उसे नग्न कर देते हो। वो इसीलिए तुम्हें माफ नहीं कर सकता। सुकरात और जीसस, अलहजी, मसूर और सरमाद, ये सुंदर प्यारे मनुष्य जो किसी समाज या समूह के भाग न बन करके अपनी व्यक्तिगता में जीते रहे, जो लेबनन के आकाश में अकेले ऊंचे देवदार के वृक्षों की भांति खड़े सितारों से गुफ्तगू करते रहे और उनका लगभग स्पर्श करते रहे। उन लोगों ने लोगों के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न कर दी, एक भय का संचार कर दिया और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने उनके फूट गए घावों को फिर से खोल दिया। इससे उन्हें चोट पहुंची, इतनी बुरी तरह से चोट पहुंची कि उन्होंने यही बेहतर समझा कि इन्हें खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वे लाखों लोग जिन्होंने अपनी आत्मा खो दी है, जिन्होंने अपने आप को बाजार में खड़े होकर के गुलामों की तरह बेच दिया है, फिर से चैन से रह सके। अतीत में प्रत्येक व्यक्ति को अपंग बनाने का कारण बहुत स्पष्ट है, लेकिन भविष्य अब उस अतीत को दोहराने नहीं जा रहा। भविष्य अब जो कि मनुष्य के चेतना के लिए एक नूतन सवेरा ला रहा है, और अब लोग अपनी निजता के साथ साथ रहते हुए जी सकते हैं, अपने प्रेम, प्रसन्नता और प्रज्ञा में एक दूसरे के सहयोगी बनकर रह सकते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति को अपने नियंत्रण में लेकर के उसे अपनी संपत्ति बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी, यहाँ तक कि अपने बच्चों पर भी नहीं। उन पर नियंत्रण रखने का तुम्हारा कोई अधिकार न होगा। तुम्हारे द्वारा उन्होंने जन्म अवश्य लिया है, लेकिन तुम उनके स्वामी नहीं हो। विवाह करने की यहाँ कोई आवश्यकता है ही नहीं। ये समूह है,
सामूहिक मान द्वारा बनाई गई कुरूप व्यवस्था है। यहाँ राष्ट्रों की भी कोई जरूरत नहीं। राष्ट्रों को मिटाते ही सारे युद्ध भी स्वतः समाप्त हो जाएंगे। वहाँ संगठित धर्मों की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धर्म तो एक व्यक्तिगत घटना है। किसी को मेरे अपने धर्म में हस्तक्षेप करने का किसी परंपरा का अधिकार में उसकी संपत्ति बनकर रहते हैं। उनका कोई धर्म होता ही नहीं। उनके पास विश्वास किए जाने की व्यवस्था भर होती है। उन लोगों ने अपने प्रयासों से कोई भी सत्य प्राप्त नहीं किया। उन्होंने कोई भी चीज ऐसी सृजित नहीं की जिससे वे अस्तित्व के प्रति अपना आशादान कह सकें। उन्हें प्रार्थना करने का भी कोई अधिकार नहीं। अस्तित्व तुम्हारे जीवन और वो सभी कुछ दे रहा है जो सार्थक है। उसके उपहार गणित है। यदि तुम किसी भी सृजनात्मक चीज का आशादान नहीं दे सकते हो, तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं केवल धोखा है, छल है। उनको सुनने वाला कोई परमात्मा है ही नहीं। तुम केवल स्वयं से बातचीत कर रहे हो। यदि लोग अप्रलाप करना शुरू कर देते हैं तो तुम उन्हें पागल कहते हो, लेकिन यदि वे कहते हैं कि वे प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो तुम उन्हें महान संत और धार्मिक व्यक्ति कहते हो। ये लोग भी पागल ही हैं, क्योंकि वहां ना तो कोई परमात्मा है और ना कोई उसका प्रमाण है। इससे तो यही अच्छा है कि वे वृक्षों से बात करना शुरू कर दें। कम से कम वहां कोई तो है। लेकिन वे अपनी आंखें आकाश की ओर उठाते हैं और आकाश से आशा करते हैं कि वहां सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ परमात्मा उन्हें सुन रहा है। लाखों वर्षों से तुम सभी की प्रार्थनाएं सुनते सुनते या तो वो पागल हो गया होगा, या तो अपने सोने के सिंहासन से कूद करके उसने आत्महत्या कर ली होगी, अथवा वो जमा करके एक जीवांश जरूर बन गया होगा। किसी भी व्यक्ति की कोई भी प्रार्थना ना कभी सुनी जाती है और ना ही किसी को कभी अपनी प्रार्थना का कोई उत्तर मिलता है। तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं तुम्हारा आत्म प्रलाप भर है, लेकिन समाज जितना रखने वाले व्यक्तिगत लोगों के साथ है जो कोई अमानवीय खेल रहा है, उससे वो पागलपन का है कहीं अधिक प्रशंसनीय है। यदि वो लोगों को नियंत्रित में रखने के लिए सारी नैतिकता, जिसे कि धार्मिक अनुशासन भी कहा जाता है, और कुछ भी, बल्कि लोगों को नियंत्रण में रखना भर है। मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं अपने ही नियंत्रण में रहो और जिम्मेदारी अपने हाथों में लो। सजग और होशपूर्ण बनो और तुम्हारी इसी सजगता से तुम्हारे सारे संबंध, मित्राएं, प्रेम, समाज और कम्युनों में जन्म हो। लेकिन वहाँ किसी व्यक्ति को इसके लिए अपना बलिदान देने की कोई जरूरत नहीं है। हाइमी गोल्डन ने अपने ऑफिस से अपनी पत्नी को फोन पर कहा, मैं आज रात अपने मित्र को कोहने को रात्रि भोजन के लिए साथ ले आ रहा हूँ। उसने चीखते हुए कहा, आज रात डिनर पर? अरे बेवकूफ, क्या तुम्हें ये नहीं जानते कि रसोई हमें छोड़ करके चला गया है? मुझे जुकाम है और बेबी के दांत निकल रहे हैं। बर्नर खराब है और कसाई हमें तब तक गोश्त भी न देगा जब तक हम उसका पुराना उधार न चुका दें। मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ भली भांति जानता हूँ, गोल्डनबर्ग ने उसे टोकते हुए शांति से कहा। इसी वजह से तो मैं उसे साथ लाना चाहता हूँ, जिससे वो बस सारा नज़ारा देख सके। वो बेचारा बेवकूफ़ विवाह करने के बारे में सोच रहा है। हमारे सभी संबंध जहरीले बन गए और इन सभी को बदलने के लिए एक महान क्रांति की आवश्यकता है, जिससे सदियों से हमारे अस्तित्व के चारों ओर जो कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है वो नष्ट हो जाए। संभव है, और न केवल ये संभव है, इसे होना ही है, क्योंकि प्रत्येक चीजें आखिर एक हद तक होती हैं। नासमझी और पागलपन, जिसके साथ हम हजारों वर्षों से रहते आ रहे हैं, अपने चरम शिखर पर पहुंच गया है। इसी पागलपन के कारण हमारे अगणित शास्त्र बनाए गए, भली भांति ये जानते हुए कि ये युद्ध होता है इससे, तो भी इससे सभी कुछ नष्ट हो जाएगा। न किसी की हार होगी और न किसी की जीत होगी। फिर भी राष्ट्र आणविक शास्त्र बनाते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि निर्धन राष्ट्र भी अपने लोगों को भोजन तक नहीं देने में समर्थ नहीं है। इस दौड़ में भी वो शामिल होकर के करोड़ों डॉलर इस विनाशकारी युद्ध सामग्री में खर्च कर रहे हैं। तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग आधा देश भूखा है। लोग खाली पेट भूखे सोने के लिए विवश हैं। यदि वे एक समय भोजन की ही व्यवस्था कर सकते तो वे फिर बहुत भाग्यशाली होते। और भारत
अगुणित ऊर्जा और शास्त्रों के उत्पादन के लिए युद्ध सामग्री खरीदने के बदले अपने गेहूं तक दान देने को तैयार है। यही तीसरे विश्व युद्ध के लिए पहले से ही जाने वाली तैयारियां हैं। ये प्रश्न किसी विशेष व्यक्ति के पागलपन होने का नहीं है, ये पूरी मनुष्यता की है जो आज पागल हो रही है। यह आखिरी सीमा रेखा है जो कि असहनीय है। या तो हम सभी को इन मूर्खों के कारण जो कि पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देना चाहते हैं आत्मघात करना होगा, अथवा हमें पूरी अतीत को उसी संभावित संस्थाओं, शिक्षाओं के रहने के तरीकों और उनके धार्मिक होने के सभी गतिविधियों को बदलना होगा। जब तक कि हम एक पूर्ण क्रांति के लिए तैयार न होते, मनुष्य नहीं बचाया जा सकता। मेरी आशा यही है कि मनुष्य चाहे कितना ही अधिक पागल क्यों न हो गया हो, वो फिर भी जीवित रहना चाहता है। उसके जीने की इच्छा और संकल्प की एकमात्र आशा है। हमें उसके जीने की इच्छा को और अधिक जांच देख करके पकाना होगा। हमें पूरे विश्वास के चारों ओर और अधिक जीवन के लिए और अधिक प्रेम के लिए और अधिक गीत और संगीत के लिए एक ऐसी दावगिन प्रज्वलित करनी होगी जिसमें कि मनुष्यता के लिए ये संभव हो सके कि वो राजनीतिक, वैज्ञानिक और दूसरी तरह के पागलों का साथ दे सके जो कि आत्महत्या करने को आमदा है। ये सभी कुछ विश्वास की विराट मनुष्यता पर निर्भर करता है। यदि भी कहते हैं कि हम सभी ने ये निर्णय किया है कि हम जीवित रहेंगे, हम सभी ने इस पृथ्वी को और अधिक सुंदर बनाने का निर्णय लिया है और हम सभी ने ये तय कर लिया है कि सभी राष्ट्रों को समाप्त कर देंगे जिससे कि हम युद्धों को मिटा सकें, और हम सभी ने ये भी तय कर लिया है कि सभी धर्मों को विसर्जित कर देंगे, क्योंकि यही सारे भेदभाव युद्ध उत्पन्न करने का कारण है। जब तक ये चमत्कार नहीं घटता तो समझो मनुष्य के इतिहास का अंतिम अध्याय ही आ पहुंचा है।